Hello dear students, welcome to the chapter number 5 फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तो ये फिजिकल और केमिकल चेंजेस का मतलब क्या आप जस्ट समझ लीजिएगा। बहुत इजी है। जब किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी बदल जाती है, जैसे ये कहिएगा जैसे दूध है, दूध से अगर दही बना लिया जाएगा तो दोनों की प्रॉपर्टी अलग है। लेकिन अगर मोमबत्ती है, कैंडल है और वो जलाई जा रही है तो मोम पिघल रहा है, पिघल के है तो वो मोम ही ना, तो उसकी प्रॉपर्टी अलग नहीं हुई है। तो जिसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, जैसे देखिए मिल्क टर्न इनटू कर्ड, एग्जांपल यहाँ दिया है। फूड को पका लें, माचिस को जला लें, आयरन का रस्ट कर लें, फ्रूट को राइप कर लें, आइस को मेल्ट कर लें, ये जितने भी काम आपको दिख रहे हैं ये सब बदलाव हैं। दो तरह के होंगे, एक फिजिकल चेंज होगा और एक केमिकल चेंज। वही हम लोग इसमें पढ़ेंगे। चलिए बात करते हैं फिजिकल चेंजेस की। जब भी किसी चीज में फिजिकल चेंज होगा तो उसका साइज बदलेगा, शेप बदलेगा, कलर बदलेगा, उसकी स्टेट बदल सकती है कि वो ठंडा है, गर्म हो सकता है, लिक्विड है तो सॉलिड हो सकता है, राइट। तो ये जो प्रॉपर्टी चेंज होती है इस तरह की, शेप, साइज, कलर, स्टेट, इसे कहते हैं फिजिकल चेंज। अब जैसे एग्जांपल, आपने बर्फ को पिघला दिया तो पानी बन गई, लेकिन पानी ही तो बर्फ बना था। आपने पानी जमा दिया। ये सारे एग्जाम्पल हैं फिजिकल चेंजेस। जैसे ये एग्जाम्पल है, सॉलिड आइस है, पानी में बदल गई ना, पानी में डाल दिया, ये सब इसी के एग्जाम्पल। अब देखते हैं केमिकल चेंज। केमिकल चेंज में क्या होगा, दो या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, एक या एक से ज़्यादा नई चीज़ बना सकते हैं, ठीक है, ऐसे केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। इसमें क्या होगा, प्रॉपर्टी पूरी डिफरेंट हो जाएगी, परमानेंट तरीके से डिफरेंट हो जाएगी। इनमें हीट ज़्यादा हो सकती है, या फिर ये कोई केमिकल रिएक्शन हो सकता है। जैसे समझिएगा, आपने पेपर जलाया, अब पेपर जला के वो पेपर तो रहा नहीं, वो तो कुछ और बन गया ना। जर्मिनेशन ऑफ सीड, सीड का जर्मिनेशन कर दिया, प्लांट बन गया। फूड डाइजेस्ट हो गया तो कुछ और हो गया वो। कर्डलिंग ऑफ मिल्क हो गया, राइपनिंग ऑफ फ्रूट हो गया, रस्टिंग ऑफ आयरन, ये सब हैं उसकी प्रॉपर्टी में चेंज करने वाले, ये कहलाते हैं केमिकल चेंज। अब यहाँ आप देखें जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं रिएक्टेंट बोलते हैं, जो नया सब्सटेंस बनता है उसे प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। जो उसमें भाग ले रहे हैं केमिकल रिएक्शन में वो रिएक्टेंट कहलाते हैं, और जो नया प्रोडक्ट बनना है उसे सब्सटेंट बोलते हैं। ये एक्टिविटी में दिया है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स, आप यहाँ देखेंगे। एब्जॉर्ब करते हैं या फिर एवोल्यूशनाइज कर लेते हैं हीट, लाइट और दूसरे रेडिएशन। अब इन्हें भी अगर आप देखें, एनर्जी एक्सचेंज को अगर देखें तो दो तरह से होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है, जब एनर्जी रिलीज होती है आसपास हीट के फॉर्म में या लाइट के फॉर्म में, तो इसे कहा जाता है एक्सोथर्मिक। अब होता क्या है इस दौरान, अभी तो बताइए कि एनर्जी रिलीज होती है, एग्जाम्पल से समझिएगा। जब आप किसी लकड़ी को जलाते हैं, व्हेन यू बर्न वुड और कैंडल, तो हीट निकलती, लाइट निकलती है, तो इसी को कह रहे हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। दूसरा एग्जाम्पल, फ्यूल जला दिया आपने, ये भी है इसी का। अब अगला है एंडोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ क्या होता है, जो एनर्जी निकलेगी वो ऑब्जर्व कर ली जाएगी आसपास के एनवायरमेंट से। जैसे एग्जाम्पल समझ, जब आप सॉल्ट को वाटर में डिजोल्व करते हैं तो ठंडा दिखेगा, लेकिन जो हीट है वो आसपास ने ऑब्जर्व कर लिया। एक और है, अमोनियम नाइट्रेट को आप वाटर में कर लें, या फोटोसिंथेसिस हो गया, थर्मल डिकम्पोजिशन हो गया, ये इसके एग्जाम्पल। अब बात करते हैं हम लोग चेंज इन कलर। जब भी केमिकल रिएक्शन होता है तो कलर भी चेंज हो सकते हैं। जब वाइट क्रिस्टल फेरस सल्फेट आप लेंगे, गर्म करेंगे आप उसको, तो ब्राउन कलर का फेरिक ऑक्साइड बन जाएगा। चेंज हुआ कि नहीं हुआ इसमें। अच्छा, ओडोर भी चेंज हो सकता है, यानी कि उनकी महक भी बदल सकती है। जैसे इसका कोई एग्जाम्पल नहीं है, कुछ प्रिजर्वेटिव मिलाए जाते हैं, जैसे मसाला 6-6 महीने तक आप यूज़ कर रहे हैं, हल्दी है और दूसरे धनिया मसाले, उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव मिला दिए जाते हैं तो वो केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं, धीरे धीरे वो कलर भी चेंज हो जाता है। पर्सिपिटेट है यहाँ पर, प्रेसिपिटेट, ये भी केमिकल रिएक्शन है। यहाँ पर क्या होता है,
जब कलर में कोई शिफ्ट होता है या डिपोजिशन होती है तो उसी को हम लोग बोलते हैं प्रेसिपिटेट। डाउनवर्ड जा रहा है, केमिकल की इक्वेशन घट रही है, कुछ बता दिया है उसमें, वो जो प्रोडक्ट है वो कुछ अलग प्रोडक्ट बन। इवोल्यूशन ऑफ गैस एंड प्रोडक्शन ऑफ साउंड, कि गैस का इवोल्यूशन और साउंड। गैस जो है वो एक रिएक्टेंट है, सॉल्यूशन में डिसॉल्व होती है। ये जो गैस इवोल्यूशन है एक्कम्पनीड विद बबलिंग और इफेवरनेस, डिस्ट्रक्टिव साउंड, अलग अलग साउंड भी हो सकता है। केमिकल इक्वेशंस अगर आप देखें तो गैस जो है वो अपवार्ड की ओर दिखाई देगी आपको बढ़ती हुई, ठीक है ना। एक्टिविटी है इसके लिए, गैस को दिखा रहे हैं कि किस तरह से गैस का केमिकल रिएक्शन। इस एक्टिविटी में भी अगर आप देखो, आपको बता रहे हैं क्या क्या चाहिए आपको। विनेगर ले लो, लाइम वाटर ले लो, बेकिंग सोडा ले लो, एक बेंट ग्लास ट्यूबिंग ले लो और टेस्ट के लिए टेस्ट ट्यूब, इसमें आप करो 2 मिलीलीटर विनेगर ले लो टेस्ट ट्यूब में, थोड़ा सा चुटकी भर बेकिंग सोडा डाल दो, आपको हिसिंग साउंड सुनाई देगा, ऐसी आवाज आएगी, थोड़े से उसमें बबल निकले। बेंट ग्लास ले लो, उसमें से गैस आपको पास होती दिखेगी, ठीक है ना। लाइम वाटर, ये आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है जो लाइम वाटर में वो कैल्शियम कार्बोनेट कर रहा है। अब देखें आगे, ये सब आप देखिए, ये देखिए बेकिंग झाग बन गई। अब बात करेंगे हम लोग रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन की रस्टिंग की। रस्टिंग जो है ये भी एक केमिकल चेंज है, क्योंकि हो रहा क्या कि रिएक्ट कर रहा है आयरन रस्टिंग, जंग लग रही है जो आयरन में, ऑक्सीजन से और नमी से ये सब हो रहा है और उससे रस्ट हो रहा है आयरन। ये कॉमन एग्जांपल है, ज़्यादातर आपको ये पूछा जाता है, इसे कोरोजन भी कहते हैं। वे रस्टिंग क्या होता है? ये डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है। अब लोहे में जंग लगेगी, धीरे धीरे गलना शुरू हो जाएगा, कमज़ोर होना शुरू हो जाएगा, उसकी स्ट्रेंथ जो है वो लूज हो जाएगी। आप लोहे को पानी में डाल दो, देखो ये क्या, ये आयरन ऑक्साइड बनता है इसमें, कि केमिकल रिएक्शन होता है आयरन, ऑक्सीजन और वाटर जब मिलता है तब। देखिएगा आयरन Fe आयरन होता है सिंबल, ऑक्सीजन का O2 सिंबल होता है, वाटर का H2O, वाटर हो गया। अब ये बन गया रस्ट, Fe2O3, यानी कि कौन सा ऑक्साइड बन गया, ये आयरन ऑक्साइड। अब बात करते हैं कोरोजन। ये देखिए, ये पुरानी गिरारी दिखाई जा रही है, इनमें क्या हो रहा है, जंग लग रही है। अब ये रस्ट होने से बचाएं कैसे, क्या तरीका? पहला तरीका पेंट कर लो या गैल्वेनाइजिंग कर लो, ऑयलिंग कर लो, ग्रीसिंग कर लो। एलॉइंग क्या होता है, 2 या 2 से ज़्यादा मेटल आप मिला लेंगे तो एलॉय बन जाए, राइट। मेटल नॉन मेटल दोनों को मिला करके मिक्सचर जो बनाएंगे वो एलॉय है। जैसे स्टेनलेस स्टील है, ब्रॉन्ज है, ब्रास है, ये सब एलॉय हैं, मिक्स है मेटल। एनी एलॉय जो स्ट्रांग होते हैं और लंबे समय तक चलते हैं, जैसे कि स्टेनलेस स्टील है, उसमें जंग नहीं लगेगी, आयरन से बढ़िया है ये। इसमें आयरन में निकल कोबाल्ट मिला के बनाया गया उसका एलॉय। अब आते हैं गैल्वेनाइजेशन क्या है। कोटिंग करते हैं इसमें मेटल विद लेयर ऑफ जिंक, जिंक की कोटिंग अगर कर लें, कोटिंग ऊपर से एक परत चढ़ा दें लोहे पर, क्या होगा, ये बचाएगा रस्ट होने से। कैसे करेंगे? जो स्टील ऑब्जेक्ट्स है उसे आप डिप कर लीजिएगा, एक जहाँ पर जिंक का आपने एक वो बनाया हुआ है सॉल्यूशन, वो उस पर चढ़ जाएगा। कैसे बनेगा जिंक लेयर का फॉर्मेशन, हम कैसे बनेंगे? ये जो फॉर्मेशन जिंक लेयर है ये मोल्टन जिंक से बनता है, और ये जिंक ठंडी होती है और ये एक्ट करती है बैरियर की तरह, जो प्रोटेक्ट करेगी बाहर के इन्वायरमेंट से आयरन को। कुछ एडिशनल प्रोटेक्शन, जिम कोटिंग जो है वो स्क्रैच्ड हो या डैमेज करती है, प्रोटेक्शन देती है लोहे को या स्टील को। ज़्यादा रिएक्टिव है, आयरन से भी ज़्यादा रिएक्टिव है, पहले ये जाएगी तब आयरन जाएगा, है ना। गैल्वेनाइजेशन इंपॉर्टेंट क्यों? ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट क्यों, अभी बताया ना कि रस्ट करने से, लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए। क्या इसके एप्लीकेशंस, मतलब लाइफ में क्या क्या यूज़ हम लोग करते हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन में, ऑटोमोबाइल्स में, घरों में, है ना, घर के जो आइटम है में हम लोग करते हैं। और क्या लिखा है, एप्लीकेशंस ऑफ गैल्वेनाइजेशन, रूफिंग सीट्स हैं या पाइप्स है वहाँ। नेक्स्ट है क्रिस्टलाइजेशन। तो क्रिस्टलाइजेशन की जब हम लोग बात करेंगे तो क्या है ये क्रिस्टलाइजेशन? हाँ, ये भी एक मेथड है जो प्योर सॉलिड क्रिस्टल सॉल्यूशन से मिलता है हमें।
अब बात करते हैं कैसे काम करेगा ये क्रिस्टलाइजेशन। सॉल्यूशन है वो कंटेन करता है डिजोल्व सब्सटेंस, तो इवेपोरेट कर देते हैं जिंक फॉर्मेशन सॉलिड क्रिस्टल, वाटर सॉल्वेंट है उसमें चीज़ें होती हैं। आप देखेंगे एग्जाम्पल, सॉल्ट आप निकालें सी वाटर से, वाटर से क्या इवेपोरेशन होता है और उससे क्या होता है, नमक बचता है, फिर वो पानी उसमें उड़ जाता है। पहला तरीका डिजोल्विंग, दूसरा तरीका कूल करो या इवेपोरेट करो, तीसरा तरीका क्रिस्टल फॉर्मेशन है, चौथा तरीका कलेक्शन फिल्टर करके या इकट्ठा करके, बहुत सारे तरीके हैं। आप यहाँ देख लो, सागर का पानी लेते हैं उससे क्यारियाँ बना उड़ जाता नमक। ये चैप्टर हो गया, क्वेश्चन आंसर हम लोग इसके देख लेते हैं जल्दी से। इसकी जो एक्सरसाइज है क्वेश्चन आंसर समय देखेंगे अभी। पहला जो क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन है कि फिजिकल चेंज क्या है इनमें से। फिजिकल चेंज है इसमें मेल्टिंग ऑफ आइस, ये फिजिकल चेंज है, आइस तो वैसी की वैसी ही रही। दूसरा है इसमें देखिएगा एंडोथर्मिक रिएक्शन का है जो हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। पर्सिपिटेट क्या इंडिकेट करता है, ये करता है केमिकल चेंज, राइट। गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस है जो क्या प्रिवेंट करने के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस, बताइएगा, रस्टिंग करने के, यानी कि जंग लगने से बचाने के लिए। कौन सा केमिकल रिएक्शन नहीं है, नॉट ए साइन ऑफ केमिकल रिएक्शन, क्या आंसर आप करने वाले हैं, चेंज इन शेप, शेप वाला होता है फिजिकल रिएक्शन। एलॉइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ, एलॉइंग किसका एग्जाम्पल है आपके, क्या करेंगे, फिजिकल चेंज होगा या केमिकल चेंज होगा, फिजिकल केमिकल, नीदर फिजिकल नॉर केमिकल। व्हाट इज योर आंसर, जल्दी से बताएंगे आप, फिजिकल चेंज, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रोसेस ऑफ सॉलिड चेंजिंग डायरेक्टली इनटू अ गैस, गैस को डायरेक्ट आप चेंज प्रोसेस को क्या करेंगे, इसे कहते हैं सब्लिमेशन। रस्ट इज केमिकली क्या कहेंगे आप, आयरन ऑक्साइड। फिल इन द ब्लैंक्स देख लीजिए, लिक्विड चेंज इनटू गैस, लिक्विड को आप चेंज कर रहे हैं गैस में, इवेपोरेशन। चेंज दैट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिकल चेंज। नया कोई प्रोडक्ट बनना है तो केमिकल चेंज हो गया। रिएक्शन दैट रिलीजेज हीट टू सराउंडिंग, आसपास जो हीट रिलीज कर रहे हैं, एक्सोथर्मिक, क्या कह रहे हैं, एक्सोथर्मिक। द प्रोसेस ऑफ डिपोजिटिंग अ लेयर ऑफ जिंक, इसे क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन, फर्स्ट लेटर आप बनाइएगा। फॉर्मेशन ऑफ शुगर क्रिस्टल फ्रॉम शुगर सॉल्यूशन इज एन एग्जांपल ऑफ, ये क्या, क्रिस्टलाइजेशन, अभी जस्ट ऊपर पढ़े थे हम लोग, क्रिस्टलाइजेशन। नेक्स्ट देखिए लीजिएगा, ऑल फिजिकल चेंजेस आर रिवर्सिबल, फॉल्स, नहीं ऐसा नहीं है। कागज जल गया वो तो हालांकि केमिकल चेंज है। बर्निंग वुड इज एन एग्जांपल ऑफ, नो, फॉल्स। रस्टिंग आयरन अकर्स फास्टर इन ड्राई कंडीशन, क्या करेंगे आप इसे, फॉल्स। क्रिस्टलाइजेशन इज अ केमिकल चेंज, ये भी फॉल्स। एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऑलवेज प्रोडक्ट प्रोड्यूस लाइट, फॉल्स। वी हैव डन दिस चैप्टर, अभी चैप्टर कंप्लीट हो गया है और हम लोग मिलेंगे अब नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।